क्या आपके साथ भी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट करा है? क्या आपके साथी ने आपके साथ चीटिंग करी है? इमोशनली, फिज़िकली आपके साथ संबंध में चीट किया है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको अब क्या करना चाहिए? क्या फ़ैसला लेना चाहिए? क्या मुझे मुझे उस इंसान से लगाव भी बहुत है, मैंने उससे इंसान से दूर भी जाके देखा बट मैं उसके बिना नहीं रह पा रही, या नहीं रह पा रहा, मुझे फिर उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना रह भी नहीं पा रही हूँ, बट जो चीज़ उसने करी है उसके चलते मुझे वहाँ पर अब उसके लिए अंदर से मन भी नहीं कर रहा है, बट एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, एक अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जाऊँ, ना जाऊँ, ना जाऊँ तो दुखी, जाऊँ तो दुखी। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इन दैट सिनेरियो, इन दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी हैव टू डू? तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो उस इंसान ने क्यों वो चीज़ करी? जी हाँ, उस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत आसान होता है किसी को दोषी ठहरा देना, किसी पर ब्लेम कर देना। अक्सर कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उसके कारण तक पहुँचता है, जो उसके पीछे रेकी करता है, उसके पीछे जो रीज़न है उसको जानने का प्रयास करता है, और उसके रीज़न की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो रीज़न कि क्या इसमें कहीं गलती मेरे साइड से तो नहीं हुई? अक्सर हम वो जानने का प्रयास भी तब तक करते हैं कि जब सामने वाला को गलत साबित कर दे तब तक। बट हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि ये क्यों चीज़ अराइज़ हुई? अगर ऐसा हुआ तो क्या कारण था? ऐसे कहते हैं ना, जो इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, जो अगर हम एनआईए की भी बात करें तो वो कहते हैं ना, जैसे खुफिया जासूस होते हैं, तो वो हर मुद्दे की तह तक जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ से फ़ॉर्म हुआ? कहाँ से उठा? ये क्यों हालात ऐसे पैदा हुए? तो कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको वो चीज़ को देखना चाहिए। अगर सामने वाले ने आपको इमोशनली चीट किया, आपके होते हुए किसी इंसान दूसरे से बात किया, या आपके होते हुए भी उसने किसी के साथ एंगेज किया, तो पहले आपको ये देखना होगा कि क्या कहीं मेरी साइड से तो गलती नहीं है। कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा आता है कि वो इंसान जिसके साथ उसने चीट किया होता है, वो इंसान इमोशनली उसको टाइम नहीं दे रहा होता, उसको प्रायोरिटी नहीं देता। वहाँ पर उसका पार्टनर कई बार उससे बोलता है मुझे टाइम दो, मुझे बात करना है, मुझे प्रायोरिटी दो। वो बार-बार, मैंने प्रैक्टिकली ऐसा कंसल्टेशन के दौरान लोगों की वो इश्यूज़ सुने हैं, वो चीज़ें देखी हैं, जिसमें मुझे सामने वाले की तरफ से, जो उसका जो पार्टनर है उसकी साइड से भी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। उसने सामने वाले को ऐसे ग्रांटेड की तरह ले लिया, अरे ठीक है अब तो टेकन एज़ एन ग्रांटेड कि भैया अब तो कहाँ है, वाइफ़ है तो ठीक है, ऐसा नहीं। कई बार हमें ये देखना है कि यार कहीं मैंने तो उसको टाइम नहीं दिया, क्या मैंने उसको जो चीज़ें थी, जो प्रायोरिटी थी वो देना बंद तो नहीं करा, जिसके चलते हमारे बीच में वो गैप क्रिएट हुआ, वो कम्युनिकेशन खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, जिसके चलते कोई और इंसान आया, उससे वो बात करने लगी, उसको वो टाइम वो इंसान देने लगा, और कहीं न कहीं उसका कारण मेरे से शुरुआत होती है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि क्या मेरे कारण तो ऐसा नहीं हुआ? कोई चीज़ जो उसको चाहिए होगी, या फिर या जो उसके लिए प्रायोरिटी था कि टाइम है या इमोशनल कनेक्टिविटी था, क्या वो मैंने उसको प्रोवाइड करा है? नहीं। और जब आप खुद को इस तरीके से देखते हो, तो आपको एक सही चीज़ देखने के लिए मिलता है कि हाँ यार, मैंने ही उसको टाइम नहीं दिया, तो यार उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाना, उसका उस तरफ जाना, ठीक है, स्वाभाविक है। अगर आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, आपकी भी इसमें बराबर की गलती है, और वो सामने वाला उस चीज़ पर सॉरी बोल रहा है और माफ़ी माँग रहा है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तो मुझे लगता है आपको भी उसके साथ बैठ कर के बोल देना चाहिए कि यार जो तुमने किया वो ठीक तो नहीं है, बट इस चीज़ पर गलती मेरी भी है कि मुझे वो चीज़ें समझनी चाहिए थी। जो टाइम था, जो प्रायोरिटी थी, वो मुझे देना चाहिए था। कहीं न कहीं मैं उस चीज़ों में मिस आउट था, तो ठीक है, और तुम्हें भी गिल्ट है ही, तो एक बार आपको माफ़ करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर वो इंसान आपके लिए अब ठीक है और वो वापस है, कहते हैं कि रेग्रेट, जो रिग्रेट है वो भी इंसान को बदल देता है। तो कई बार जब ऐसा इंसान आपके साथ होता है तो उसको अंदर से आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी और एम्पैथी होती है कि यार इतना देख कर के भी उस इंसान ने खुद को भी ब्लेम करा और मुझे भी माफ़ कर दिया, तो उसके चलते वो इंसान आपके लिए ज़्यादा प्यार के भाव में आ जाता है और फिर वो ठीक रहता है। तो आपको ये करके देखना है। बट नंबर 2, अगर उसके बावजूद भी वो इंसान नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि वो जो एफर्ट्स है कहीं न कहीं वो मिसिंग आउट है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, चीज़ों को झूठ बोल रहा है, मिसगाइड आपको कर रहा है, इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, चीज़ों को हाइड आउट रख रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको ट्रस्टेबिलिटी उस इंसान से फ़ील नहीं हो रही है, वो कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, फिर टाइम नहीं देता है,
मतलब चीजें ऐसी एक अनप्रेडिक्टेबल, कहते हैं ना, एक अंधा राह की तरह, एक अंधेरी सड़क की तरह आपको वहां पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि टाइमली आपको वहां पर रैप अप कर लेना चाहिए, उस इंसान को भी अपने से फ्री कर देना चाहिए कि यार देखो ये चीजें हैं, इसके चलते मेरे अंदर वो चीज नहीं रहा, और तुम भी इससे फ्री हो जाओ, मैं भी। तो ऐसे सिनेरियो में नंबर 2, आपको खुद को मूव ऑन कराना चाहिए, ऐसी चीजों से अपने आप को हटाना चाहिए, उस इंसान को भी उस संबंध से, उस रिलेशनशिप से फ्री कर देना चाहिए।